अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मकबूजा मगरबी किनारे से हज़ारों फ़लस्तीनी नमाजियों ने एक फ़ौजी चौकी से गुजरते हुए मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम की तरफ मस्जिद अक़सा में लैलतुल क़द्र की रात को नमाज इशा अदा की। फ़लस्तीनी इबादत गुजारों के लिए इस्लाम के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम पर नमाज अदा करना रमज़ान का मरकज़ है। सैकड़ों हज़ारों अफराद को कानूनी तौर पर यरूशलेम में दाखिल होने से रोक दिया गया। ज़्यादातर 55 साल से कम उम्र के मर्द इजरायली सिक्योरिटी पाबंदियों की वजह से चौकियों से वापस चले गए। अहम मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत रात में मुक़द्दस मुकाम के इहाते में जाकर नमाज अदा करना चाहते थे, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया गया। माजी की तरह इस साल भी इसराइल ने कुछ पाबंदियों में नरमी करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे से ख़वातीन और छोटे बच्चों को बग़ैर इजाज़त यरूशलेम में दाखिल होने की इजाज़त दी। 45 से 55 साल की उम्र के अफराद जिनके पास जायज़ इजाज़तनामा है वो मस्जिद अक़सा के अहाते में नमाज अदा कर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस ने शुमाली मगरबी किनारे में जनीन पनाहगज़ीन कैंप पर फौजी छापे के दौरान कम से कम 8 फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ज़ख्मी कर दिया, जबकि मकबूजा इलाकों में कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। फ़लस्तीनी मीडिया ने इतला दी है कि इजरायली फ़ौजियों ने बुलडोज़र के हमरा मंगल को कैंप पर धावा बोल दिया, जिससे मुकामी बाशिंदों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम शुरू हो गया। इजरायली हुकूमती फोर्सेस ने कई स्नाइपर्स को छतों पर तैनात किया था और कैंप में एक घर को घेरे में ले लिया था। इजरायली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के तिब्बी अमले को कैंप में दाखिल होने से भी रोका और एम्बुलेंस पर फायरिंग भी की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा मुल्क शाम को अरब बरादरी में दोबारा दाखिल करने की जानिब बढ़ते हुए इक़दामात के दरमियान सदर बशार अल असद से बातचीत के लिए मंगल को दमिश्क पहुंचे। 2011 में शाम की खाना जंगी के आगाज़ पर ताल्लुकात मुनक़ता होने के बाद शहज़ादा फैसल बिन फरहान का यह दौरा किसी सीनियर सऊदी सिफारतकार का पहला दौरा था। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा और सदर ने एक जामे सियासी तस्फ़िया हासिल करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया, जो शाम की अरब ममालिक में वापसी में माउन साबित हो। सऊदी अरब में मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 25 लाख अफराद ने रमज़ान की 27वीं शब यानी शब क़दर की तलाश में इशा और तरावी अदा की है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में बड़ी तादाद में अफराद इशा और तरावी अदा करने के लिए पहले से पहुँचने लगे थे। दोनों मसाजिदों की तमाम मंजिलें, दैलान, छतें और अतराफ़ के इलाके नमाजियों से भर गए। नमाज अदा करने वालों में सऊदी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और ज़ायरीन शामिल थे। हरमैन शरीफीन की इंतज़ामिया ने 27वीं शब के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए थे ताकि ज़ायरीन को ज़िक्र, इबादत और नमाज में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जिद्दा में चाड के उबूरी फ़ौजी कौंसल के सरबराह इदरीस देबी ने मुलाकात की है। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। अलावाज़िम बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर मुमलिकत और काबीना के रुकन शहज़ादा तर्की बिन मोहम्मद, काबीना के रुकन कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल आन, सफ़ीर आमिर बिन अली अल शहरी भी मौजूद थे। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि अंदरून मुमलिकत से हज की बुकिंग कराने वाले आज़मीन को पैकेज की आखिरी किस्त 30 अप्रैल यानी 10 शव्वाल तक जमा कराना होगा। ये आखिरी तारीख है। अकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि आखिरी किस्त पैकेज की कुल रकम की 40% हिस्सा है। वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि पैकेज की तमाम किस्तें जमा कराने पर बुकिंग फ़ाइनल होगी। अगर तमाम किस्तें जमा नहीं होंगी तो ऐसी सूरत में बुकिंग मनसूख कर दी जाएगी। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रियाज के अल मजमा कमिश्नरी के अल रूसा मस्जिद की तोसी कराएंगे। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अमीर मोहम्मद बिन सलमान मुमलिकत भर में तारीख़ी मसाजिद के अहिया, तजदीद, तोसी और इस्लाह व मरम्मत का मनसूबा नाफिज कर रहे हैं। पहले मरहले में 10 इलाकों की 30 मसाजिद पर काम मुकम्मिल कर लिया गया। अब दूसरे मरहले में 13 इलाकों की 30 मसाजिद को शामिल किया गया है। कतर और मुत्तहदा अरब इमारात सिफारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं और सिफारत खाने दोबारा खोल रहे हैं। हुक्काम ने आज मंगल को ये इत्तला दी। यह कदम अरब रियासतों की जानिब से दोहा का बाइकआउट ख़त्म करने के 2 साल से ज़्यादा अरसे के बाद सामने आया है। UAE के एक अहलकार ने रॉयटर्स के एक सवाल के जवाब में एक बयान में कहा, इस वक्त सिफारती ताल्लुकात को शुरू करना, जिसमें सिफारत खानों को दोबारा खोलना भी शामिल है, दोनों ममालिक के दरमियान अमल में आ रहा है। दुबई में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि दुबई में ईद उल फितर की तातीलात के दौरान पब्लिक पार्किंग मुफ्त इस्तेमाल की जा सकती है। यह मल्टी लेवल पार्किंग टर्मिनल्स पर लागू नहीं होता है।
रिहायशी 4 या 5 दिन की मुफ्त पार्किंग से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस बात पर मुनहसिर है कि इस्लामी त्यौहार के आगाज का इशारा देने के लिए चांद कब नजर आता है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दिफाई सनत में मुल्की इन्हिसार की शरह 20 से 80% तक पहुंच चुकी है। सदर एर्दोगान ने अफयून खार हिसार में खिताब के दौरान कहा कि हमने एशिया से मशरिक़ सतह तक के तमाम मजलूमों की आवाज़ बनते हुए साम्राज्यी ताकतों को रोकने की कोशिश की है। हमने दुनिया 5 से बड़ी है का मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा से करते हुए साम्राज्यत पर मबनी मौजूदा आलमी निज़ाम पर एतराज़ किया। एर्दोगान ने कहा कि दिफाई सनत की मुल्की इन्हिसार की शरह का तनासुब इस वक्त 20% से बढ़कर 80% तक जा पहुँचा है। कतर की न्यूज़ एजे अरबिक ने हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई के कत्ल की तफसीलात नशर की, जिसमें कतर की एजे अरबिक न्यूज़ पोर्टल ने मुल्क के सेकुलर अफराद की जानिब से इस कत्ल की मजम्मत के ट्वीट्स के झलकियाँ भी दिखाए हैं। ये वीडियो कतर के अलावा हिंदुस्तान में भी वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की वज़ारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के साथ दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का अपना फैसला वापस ले ले। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म वापस ले। वज़ारत दिफा ने अदालत उज़्मा की जानिब से पंजाब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मुहैया करने के हुक्म के हवाले से भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है।